हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे 8th क्लास का टॉपिक सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल जो है बेटा स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है, तो कैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उसके बारे में जानेंगे। जैसे हमारा घर ईंटों से मिलकर बना होता है और उसी प्रकार हमारी जो बॉडी है, जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, वो एक एक सेल से मिलकर बनी होती है। अब स्ट्रक्चर यूनिट तो बन गई, लेकिन फंक्शनल यूनिट कैसे है हम समझिए एक एग्जांपल से बेटा। जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम कर फैक्ट्री जो है ईंटों से मिलकर बनी हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसी प्रकार उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जो है वॉचमैन है, गेट कीपर है, सफाई कर्मचारी है, क्लर्क है, और इन सबको देखने वाला ऊपर कोई और बैठा हुआ है। तो उसी प्रकार जो है हमारी बॉडी में जो है जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो स्ट्रक्चर है सेल प्रोवाइड करता है। और जो फंक्शन है, जो ये फंक्शन करता है, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी है, उसी तरह जो फंक्शन सेल करता है बेटा, वो जो है लाइफ प्रोसेसेस को ये करता है, जिससे कि लाइफ संभव है, हमारी जो है जीवन संभव है। तो पढ़ेंगे हम सेल के बारे में इस चैप्टर में। सेल एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा बायोलॉजी का। तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि बिना सेल से कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। तो सबसे पहले करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल बेटा। आप सबको पता होना चाहिए सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। कैसे की थी उन्होंने? कॉर्कस्वाइस में। कॉर्कस्वाइस क्या बेटा, उसमें एक जो बार्क होती है प्लांट्स की, बार्क में जो है बेटा एक स्ट्रक्चर देखे थे अपने माइक्रोस्कोप में, ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे हनी कॉम्ब की तरह, मधुमक्खी की छाते के अच्छा स्ट्रक्चर देखे थे। और ये था, ये क्या थे? सेल बेटा। और इन सेल में उन्होंने एक थी लेयर देखी थी, वो क्या थी? सेल वॉल। क्या थी? सेल वॉल। तो सेल वॉल की डिस्कवरी भी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सेल की डिस्कवरी भी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो अब चलते हैं बेटा, तो सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ कैसे है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर किस बेस पे हो सकता है। नंबर 1 है नंबर ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल एंड द साइज ऑफ द सेल। तो नंबर ऑफ सेल में बात करेंगे हम यूनिसेलुलर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना हो उसे यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरिया, पैरामीशियम्स एटसेट्रा, जो सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है यूनिसेलुलर। और जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि बहुत से सेलों से मिलकर बना होता है, वो मल्टी सेलुलर होता है। इसमें आएंगे हमारे पास जैसे फंजाई, एनिमल्स, प्लांट एटसेट्रा। तो ये था नंबर ऑफ सेल्स। आगे बेटा साइज ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल में हमारे पास पहला है राउंड शेप, राउंड सेल्स। जैसे राउंड सेल्स में हमारे पास आएंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी आएंगे। स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप में बेटा हमारे पास आएंगे मसल सेल्स, मसल सेल जैसे होते हैं मसल सेल्स। और ब्रांच एक और नेक्स्ट टाइप है बेटा ब्रांच सेल, जिसमें हमारे पास आएंगे न्यूरॉन जो क्या है? ब्रेन सेल होते हैं, नर्व सेल होते हैं। आरबीसी क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। मसल सेल्स क्या कहते हैं बेटा? वर्क। और न्यूरॉन सेल क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। इसमें एक और टाइप है बेटा नॉन डिफिनिट्स। तो डिफिनिट्स में आएगा हमारे पास अमीबा। तो आगे बेटा साइज ऑफ सेल के टू टाइप्स ऑफ होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल सेल में हमारे पास आएगा माइकोप्लाज्मा, और लार्ज सेल में आपको पता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। तो ये था बेटा स्ट्रक्चर के बेस पर नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल और साइज ऑफ सेल पे हमने पढ़ा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में हमारे पास आएगा अमीबा एंड पैरामीशियम्स, और मल्टीसेलुलर में हमारे पास आएगा इधर फंजाई एंड प्लांट एंड एनिमल्स। और शेप ऑफ सेल के बेस पर राउंड सेल, स्पिंडल शेप, ब्रांच शेप, और साइज ऑफ सेल में स्मॉल एंड लार्ज। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी आई होगी, आप सेल वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।